चले स्क्रीन देखिए। तो गोरक्ष संहिता इसको भी किसने लिखा है? गुरु गोरक्षनाथ जी ने। मेरा वॉइस ऑडिबल है? सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो देखिए, गोरक्ष संहिता का भी राइटर कौन है? गुरु गोरक्षनाथ। देखिए यहाँ पर आपको आज कितने टेक्स्ट मिल गए गुरु गोरक्षनाथ जी के? क्या क्या हुआ? योग बीज, योग भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरक्ष और संहिता। गोरक्षनाथ, गोरक्ष, यस, वेरी गुड। मतलब कि सारे में आपको 8 कॉइल्ड से आपको कुंडलिनी के बारे में डिस्कशन मिलेगा। ठीक है। तो मैं सिर्फ इसी को ही आपको डिस्कशन करूंगी क्योंकि सेम सेम चीज ही सब में है। देखिए, राइटर कौन है? गुरु गोरक्षनाथ। दिखाई दे रहा है? इसको मैंने थोड़ा फॉर्मेटिंग नहीं किया है क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में मैंने इसको पढ़ाया था। राइटर कौन है? गुरु गोरक्षनाथ यहाँ पर। तो जो कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है यहाँ पर। और यहाँ पर चैप्टर्स को क्या बोला गया है? शतक। ठीक है। जैसे उपनिषद बोला गया है अदर आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, उसी तरह यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? चैप्टर्स को शतक। तो 2 ही चैप्टर हैं यहाँ पर। और टोटल श्लोकस कितने हैं? 201, मतलब कि 201। फास्ट शतक मतलब कि पहले चैप्टर में आपको 100 मिलेंगे और सेकेंड चैप्टर में आपको 101 मिलेंगे। तो टोटल आपका 201। और यहाँ पर शतक बोला जा रहा है चैप्टर्स को। ठीक है। तो यहाँ पर योगा का जो लिम्स है, यहाँ पर 6 लिम्स बोला गया है, मतलब कि षडांग योगा। ठीक है। और यहाँ पर आसनास जो बोला गया है, 8 आसनास टोटल यहाँ पर बोला गया है गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा। लेकिन उन्होंने उसमें से इम्पोर्टेंट बोले हैं 84, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं है। सिर्फ 2 ही आसनास का यहाँ पर डिस्क्राइब है, जो कि सिद्धासन है और पद्मासन है। उसको पद्मासन का अलग नेम भी यहाँ पर दिया गया है, एक कमलासन। ठीक है। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। और चक्रास, यहाँ पर कितने चक्रास के डिस्क्रिप्शन है? 6 चक्रास। और नाड़ीज यहाँ पर 72,000 नाड़ीज, बट उसमें से इम्पोर्टेंट 10 नाड़ीज बोला गया है। देखिए, सीधा सिद्धांत पद्धति में भी 10 नाड़ी का वर्णन है और गोरक्ष संहिता में भी 10 नाड़ी का वर्णन है। ठीक है। और प्राण वायु यहाँ पर भी 10 बोला गया है, जैसे कि 5 प्राण, महाप्राण और उपप्राण। तो उसका स्थान कहाँ पर है, क्या है, वो भी सारा डिस्कशन यहाँ पर मिलता है। और कुंडलिनी, जैसे कि मैं बोली अभी, 8 कॉल्ड सेप में यहाँ पर बोला गया है। और ज्ञातव्य, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन ज्ञातव्य होता है, जो नोयर। नोयर मतलब जो कौन, किसको हम बोलेंगे कि वो ज्ञातव्य है। ज्ञातव्य वो कौन होता है? जो इस 29 एलिमेंट्स को जान लेता है। कौन? क्या क्या 29 एलिमेंट्स है ना? 6 चक्रास, 16 आधारस। देखिए, गोरक्ष संहिता में भी 16 आधारस का वर्णन है। ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी 16 आधारस के बारे में बोल रहा है, गोरक्ष संहिता भी 16 आधारस के बारे में बोल रहा है। लेकिन वशिष्ठ संहिता में हमने देखा 18 आधारस, मतलब कि 2 आधारस अलग ज्यादा है वहां पर। और 2 लक्ष्य के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। और 5 ईथर, 5 आकाश के बारे में। तो 5 आकाश आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी मिलेगा। तो इसीलिए ये 29 के बारे में जान लेता है, मतलब कि 6 चक्रा, 16 आधारस, 2 लक्ष्य एंड 5 ईथर। तो दैट पर्सन, दैट साधक को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ज्ञातव्य और नोयर ऑफ द ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द गोरक्ष संहिता। और ध्यान 2 प्रकार के बोले गए हैं, जो कि सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। और मुद्रा 5 टाइप्स का यहाँ पर बोला गया है। तो क्या क्या चीज है डायरेक्टली मैं यहाँ पर, ये तो उसका प्रोसीजर है। देखिए, चक्रास क्या क्या है? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एंड आज्ञा, जिसको यहाँ पर भ्रू चक्र भी बोला गया है। ठीक है। भ्रू चक्र लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अलग है, यहाँ पर वहां पर अलग है, लेकिन यहाँ पर उसको मिला दिया है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा।
चक्रास का नेम याद रखिएगा। और यहाँ पर पेटल्स, कितने पेटल्स हैं मूलाधार चक्र के? 4, 6, 10, 12, 16। और भ्रू चक्र के यहाँ पर बोला गया है 2 पेटल्स। और ब्रह्मरंध्र में 1000 पेटल्स यहाँ पर ये है प्रेजेंट है, ऐसा बोला गया है कोरक्ष संहिता के द्वारा। और जो इम्पोर्टेंट है जिसको मैं यहाँ पर कामरूपी पीठ के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी कामरूपी पीठ के बारे में बोला गया है। कामरूपी पीठ मतलब किसके ऊपर ध्यान करने से आपका जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका डिजायर्स है, एक जो भी आपका डिजायर्स है वो आपको फुलफिल हो सकता है, तो उसको बोला जा रहा है कामरूपी पीठ। पीठ मतलब स्थान, जो प्लेस, कहाँ ऊपर, किसके ऊपर करने से आपका सारा जो विशेष है वो कमिंग ट्रू, दैट इज द कामरूपी पीठ। दैट इज ऑल्सो डिस्कशन, इट इज लिटिल बिट फैमिलियर विद द सिद्ध सिद्धांत पद्धति डायरेक्टली। ओके, गुदा स्थान के ऊपर जो योनिक के बीच में कंध का प्लेस है उसके ऊपर करने से ऐसा होता है, ऐसा गोरक्ष जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। देन कंध का प्लेस कहाँ पर है वो यहाँ पर डिस्कशन है। फिर उसके बाद 16 आधारास, यहाँ पर ज्यादा उसके बारे में कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया है। 2 लक्ष्य का क्या है ना, एक है इंटरनल लक्ष्य मतलब कि अंतर लक्ष्य, और बहिर्लक्ष्य। अंतर लक्ष्य किसके ऊपर कर सकते हैं? चक्रास के ऊपर और आधारस के ऊपर। और एक्सटर्नल मतलब नोज और आईब्रोज के सेंटर में कर सकते हैं। और 5 आकाश क्या है? आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वकाश, सूर्याकाश। देखिए सारा चीज जो नेम है वो पूरा सिद्ध सिद्धांत पद्धति के हिसाब से ही नेम है, तो इसको याद रखने में थोड़ा इजी होगा, क्योंकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आकाश का ये जो सीक्वेंस है इसी टाइप का ही है। और 10 नाडीज का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है, क्या क्या है वो सारे यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा। और वायुस, प्राणा, वही सेम। हाँ, यहाँ पर एक न्यू थिंग्स मैंने यहाँ पर देखा गोरक्ष संहिता में कि आप जो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसको यहाँ पर कंपैरिजन किया है कि हा एंड सा साउंड विल बी क्रिएट। ओके, तो ये वशिष्ठ संहिता में भी बोला गया है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम मतलब कि हमने उसमें भी देखा, किसमें? योग बीज में देखा था कि हमसा साउंड बी कन्वर्टेड इनटू सोहम साउंड, बट हियर वो गोरक्षनाथ नहीं बोल रहे हैं कोई भी सोहम साउंड के बारे में, लेकिन बोल रहे हैं कि हमसा। बार बार ये जो हमसा चैंटिंग होता है, हम कितने बार हमसा चैंटिंग करते हैं इन ए डे? दैट इज 21,600 टाइम्स। ये एक मेजरमेंट दिया गया है कि अननोइंगली हम जो इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो वो हा एंड सा साउंड क्रिएट करता है, तो वो जब कंटिन्यूअसली रिसाइट होता है तो मंत्र आता है क्या? हमसा। तो ये जो हमसा साउंड कंटिन्यूअसली रिसाइट कितने टाइम्स होता है ना? 21,600 टाइम्स। ठीक है, तो अगर कोई इस गायत्री मंत्र नेम्ड अजपा बस्टो मतलब कि चांट करता है योगी, तो उसको लिबरेशन मिल सकता है, ऐसा गुरु गोरख जी का मत है। तो यहाँ पर शक्ति चालन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन है। देखिए सेम चीज योग बीज में भी पहले शक्ति चालन क्रिया के बारे में बोला जा रहा था, लेकिन वहां पर नौली क्रिया के बारे में, लेकिन यहाँ पर शक्ति क्रिया के बारे में बोला जा रहा है। और मुद्रा का जो 5 टाइप्स ऑफ मुद्रा, महामुद्रा, उद्यान बंध एंड जलंधर बंध एंड मूल बंध, ये 5 मुद्रा के बारे में डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इम्पोर्टेंस उन्होंने किसको दिया है? नभ मुद्रा, मतलब कि खेचरी मुद्रा को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए गोरक्ष जी ने यहाँ पर गोरक्ष संहिता को पूरा डिस्क्राइब किया कि खेचरी प्रैक्टिस कैसे करना है, प्राणायाम में उसका रोल क्या है, वो कैसे करते हैं, अगर करते हैं भी होगा, वो सारा चीज। और यहाँ पर देखिए 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम स्टेट यहाँ पर बोला गया है। और मेजरमेंट जो है अधम, मध्यम, अनुत्तम, ये हमने अदर टेक्स्ट में भी देखा है, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट जो है वो अलग ही है। देखिए 12, 16, 10,
तो इससे 2 गुनी ज्यादा मध्यम का होता है, मतलब कि 12 टू द 24, 16 टू द 32, 10 टू द 20। फिर जो उत्तम होता है वो उससे 2 गुनी ज्यादा, मतलब कि 24 टू द 36, ठीक है, 32 48 एंड 20 बिकम्स, मतलब कि नो 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 नो, it is it is the addition of these two, 24 plus 12, okay, 36, 32 plus 16 and 20 plus 10, ये उत्तम का एक मेजरमेंट बोला गया है। ठीक है, ये थोड़ा अलग मेजरमेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, गोरख संहिता में थोड़ा अलग मेजरमेंट दिया गया है कि अधम जो होता है वो 2 गुनी ज्यादा होता है, मध्यम मतलब कि अधम से मध्यम थोड़ा 2 गुनी ज्यादा होता है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उत्तम होता है इसके हिसाब से। देन प्रत्याहार, देन विशुद्धि का मीनिंग क्या है, इसको भी यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब किया है। और धारणा प्रैक्टिस, देखिए जो 6 टाइप्स का यहाँ पर लिम्स बोला गया है, क्या क्या है, क्या क्या है, कौन बता सकता है? मैम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यस, ओके, यम नियम को उन्होंने ऐड नहीं किया है यहाँ पर। मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, देखिए वही पंचतत्व के ऊपर धारणा, और ध्यान, ध्यान आपको किसके ऊपर करना है, सारे चक्र के ऊपर और पेटल्स के ऊपर, ऐसे करने से। तो ये सारा चीज आपका गोरख संहिता में है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को ही बताया। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम। हाँ, शिव संहिता को मैं इसी को सिर्फ डिस्कशन कर रही हूँ और ज्यादा उसके अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं रचयिता कौन है, यहाँ पर बोला गया है अज्ञात है, मतलब कि कोई इसका ऐसा रचयिता नहीं है, लेकिन शिव जी को यहाँ पर मानते हैं एक तरह से रचयिता के हिसाब से, मतलब राइटर है। श्लोक टोटल कितने हैं? 642। और टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स। और इसके जो चैप्टर्स हैं उसको क्या बोला गया है यहाँ पर? पटल। क्या बोला गया है? पटल। पटल। और जो गोरख संहिता में क्या बोला गया था? शतक। शतक। यस। तो उसके बाद संवाद, यहाँ पर शिव पार्वती का यहाँ पर भी डिस्कशन हो रहा है, योग बीज में जैसे शिव पार्वती का हो रहा था यहाँ पर भी हो रहा है। और यहाँ पर देखिए योग का जो डिस्कशन है क्या क्या है, मंत्र, हठ, लय, राज। देखिए सेम सीक्वेंस है, किसमें था ये सेम सीक्वेंस? योग बीज। योग योग बीज। बीज में भी था। ठीक है, तो आसन कितने बोला गया है यहाँ पर? 4, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, अनुशस्तिकासन। ठीक है, और प्राण भी वही 10। नाड़ी आपको यहाँ पर नाड़ी शोधन के लिए यहाँ पर 20 × 4 मीन्स मतलब कि 4 टाइम्स करना है। 20 आपका क्या बोला जाएगा, 20 राउंड। ठीक है, यस। हाँ, मतलब कि टोटल एक दिन में आपको 80 राउंड करना है 4 टाइम्स के हिसाब से। फिर आपका धारणा प्रैक्टिस यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 टाइप का धारणा बोला जा रहा है। मुद्रा कितने हैं? 10 हैं, लेकिन एक योनि मुद्रा भी बोला जा रहा है, एक एक्स्ट्रा है। और नाड़ी टोटल यहाँ पर कितने हैं? 3,50,000। तो यहाँ पर थोड़ा अलग नाड़ी का वर्णन है कि 72,000। अब अभी तक हमने जितने भी ग्रंथ देखे 72,000 थे, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 3,50,000। तो मुख्य नाड़ी कितने हैं? 14। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में अगर आएगा कितने नाड़ी का वर्णन है, 14 नाड़ी, लेकिन +1 यहाँ पर जितना नाड़ी क्यों है? क्योंकि शिवजी बोलते हैं कि 14 नाड़ी तो मुख्य है, लेकिन उसमें से उससे भी अलग एक नाड़ी है जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है, जो कि चित्रा नाड़ी के बारे में वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ही उसमें बताया है कि टोटल मुख्य नाड़ी कितने हैं? 14 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी जैसे मुद्रा 10 ही बताए गए हैं, लेकिन एक मुद्रा जो कि सबसे अलग है, जो कि शिव जी के प्रिय है, वो है योनि मुद्रा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 14 नाड़ी भी बोला गया है जो कि मुख्य नाड़ी है इन 3 लाख मतलब कि 3,50,000 में से।
लेकिन शिव जी बोल रहे हैं कि लेकिन जो चित्रा नाड़ी है वो सबसे मुझे प्रिय है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर है, वो बोल रहे हैं। ठीक है। उसी तरह कुंडली का लपेट यहाँ पर क्या बोला गया है, 3.5। देखिए अलग जो हमने अभी तक जितने भी हेटरोगिक टेक्स्ट आज देखे उस सारे में कितने लपेटे बोले गए हैं, 8 लपेटे। 8। लेकिन शिव संहिता में यहाँ पर आपको 3.5 मिलेंगे। उसी तरह कुंडली को यहाँ पर बागदेवी भी बोला गया है। और साधक के 4 टाइप्स बोले गए हैं, मृद, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम। ठीक है। इंग्लिश वाले जो भी हैं, whoever are English from the English batch, I already said you about that, and I think that time I not make the slide, so it is not with me. I already share my notes. It is okay. Anyone is here from English medium? Shravani ji, are you there? Yes. Yes, ma'am. It's okay. Okay. Are you able to understand or not? Yes, ma'am. And chakras also describe here, seven chakras. And योगी की अवस्थाएं जो हैं 4 हैं, ये 4 stages of योगी। एंड अन्न जो बोला गया है, 4 टाइप्स का अन्न बोला गया है यहाँ पर। थोड़ा बहुत अन्न मतलब जो खाने का, जो फूड का थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिला है यहाँ पर, किसमें, पंचम पटल में। ठीक है। तो प्रथम पटल में आपको मिले कांड, ज्ञान कांड, दार्शनिक मान्यताएं, मतलब कि डिफरेंट फिलोसफीज क्या बोलते हैं कर्म कांड के बारे में, क्या बोलते हैं ज्ञान कांड के बारे में। फिर उससे निकल के आता है कैसे योगा कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे वो मतलब कि आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, आप कैसे दुख में भरे हैं, कैसे हेवन और हेल, मतलब कि जो स्वर्ग और जो वास्तव में कहाँ पर स्वर्ग होता है, क्या आपको फल प्राप्ति होता है, उसके बारे में प्रथम पटल में आपको डिस्कशन मिलेगा। ठीक है। और आपको इम्पोर्टेंस क्यों आप योगा में योगा पाथ को सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा प्रथम पटल में है। फिर जब आप योगा पाथ में आते हैं तो उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, नाड़ी का वर्णन जैसे कि सेकंड चैप्टर में मिलेगा, कुंडलिनी और वैश्वान और अग्नि, इस तरह का डिस्कशन है द्वितीय पटल में। और तृतीय पटल में आपका हृदय पंकज, मतलब जो आपका अनाहत चक्र के बारे में और प्राण वायु के बारे में, 10 प्राणा वायु के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु और हाउ यू विल गेट द सिद्धि, what are the qualities or what are the things will be shown that you will be get the siddhi, what are the lakshanas, that is also in your tritiya patal। okay, तो इससे ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, अगर जाओगे तो इतना, क्योंकि ये सारे चीज जो है ओवरऑली आपको क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है। और उसके बाद योग वर्जित विषय, मतलब कि क्या क्या चीज आपको वर्जित करना चाहिए, व्हिच वन यू नीड टू अवॉइड इन द योगा पाथ। और नाड़ी शोधन, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द नाड़ी शोधन, योग सिद्धि के उपाय, योग के 4 अवस्थाएं, उस सारा चीज यहाँ पर आपको तृतीय पटल में मिल जाएगा। ओके। आसन पंचधारणा, दैट इज डिस्क्राइब इन तृतीय पटल। देन चतुर्थ पटल में क्या है, मुद्रा प्रकरण। ठीक है। मुद्रा प्रकरण मतलब टाइप्स ऑफ मुद्रा और हाउ योनि मुद्रा विल बी इम्पोर्टेंट एंड 10 मुद्रास, दैट इज डिस्क्राइब इन द चतुर्थ पटल। और पंचम पटल में क्या है, मुक्ति मार्ग के विघ्न, मतलब कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं आपके मुक्ति के मार्ग में, दैट इज डिस्क्राइब इन द पंचम पटल। तो 3 प्रकार के विघ्न होते हैं और 4 प्रकार के योग के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, मंत्र, हठ, लय, राज। दिस आर द सेम सीक्वेंस और डिफरेंट? This is the same sequence or different sequence of the yoga? Same. सेम है मैम, सेम। हाँ, 4 प्रकार के साधक के बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। ये सारे चीज आपके पंचम पटल में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर शिव संहिता। ज्यादा अगर चाहिए तो अभी आप स्लाइड भी आपके पास होगा तो थोड़ा ओवरलुक कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से उसको थोड़ा इंटरप्रेट हो जाए। ज्यादा उसमें अंदर घुसना नहीं है, सिर्फ ओवरलुक कर दीजिए, हो जाएगा।
तो आई होप ऑल द थिंग्स विल बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। समझ में आया सबको यस मैम, जो कुछ भी हमने आज कवर अप किया? यस मैम। मैं